इंडक्शन फैन या बीएलडीसी फैन में से कौन सा यूज करना चाहिए? एक सामान्य फैन और एक बीएलडीसी फैन पर डे और पर ईयर कितने यूनिट एनर्जी कंज्यूम करता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल और मैं आपका दोस्त अरविंद। और आज के वीडियो में हमारे पास कुछ बीएलडीसी फैन हैं जिनके संबंध में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इन फैन का कितना आरपीएम रहेगा, कितना वाट रहेगा, कितना एयर थ्रो रहेगा, क्योंकि कंपनियां बढ़ा चढ़ाकर अपने प्रोडक्ट पर लिखती हैं, लेकिन हम आपको रियलिटी में जितने इनके आरपीएम हैं, जितने इनके वाट हैं, सभी कुछ अपने मीटर से टेस्टिंग करके दिखाएंगे। तो जैसा कि यह 3 फैन आप देख रहे हैं, जिनमें यह फैन एटमबर्ग कंपनी का इफिसियो मॉडल है, जो कि एक बहुत अच्छा फैन है। इसकी पहले भी वीडियो हमने बनाई है। दूसरे नंबर का यह फैन इफिशिएंसिया प्राइम के नाम से हैवेल्स कंपनी ने बीएलडीसी में बिल्कुल नया मॉडल मार्केट में उतारा है। और तीसरा फैन भी एटमबर्ग कंपनी का है, जो बिल्कुल लेटेस्ट कंपनी का मॉडल है, आइकैनो के नाम से कंपनी ने उतारा है, जिसकी एक डेडिकेटेड वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन आज इसकी कंपैरिजन वीडियो हम आपको दिखाते हैं। एक एक फैन को सीलिंग पर लगाकर आपको पूरी टेस्टिंग दिखाएंगे। पहले इन तीनों फैन को ओपन करके इनका वेट कर लेते हैं। दोस्तों, यह एटमबर्ग कंपनी का इफिसियो मॉडल है, बीएलडीसी है, रिमोट से संचालित है। यह इसकी अप एंड डाउन कैनोपी है और यह इसके सिंपल से ही ब्लेड हैं। 4 कलर में यह आता है और वेट इसका कर लेते हैं। 2 किलो 307 ग्राम इसका वेट हो रहा है, 2 kg 307 ग्राम, और ब्लेड का वेट हो रहा है 766 ग्राम। और अब हैवेल्स इफिशिएंसिया मॉडल को भी निकाल लेते हैं। और दोस्तों, यह बहुत सुंदर सा हैवेल्स का इफिशिएंसिया प्राइम के नाम से बिल्कुल नया मार्केट में आया है। बीएलडीसी फैन है। फैन के ऊपरी साइड में हम देख रहे हैं कि यहां पर इसका सर्किट लगा हुआ है, जबकि एटमबर्ग के इफिसियो मॉडल में सर्किट फैन के अंदर ही है। कैनोपी देखने में काफी बड़ी है, काफी सुंदर लग रही हैं। और वेट मशीन में इसका वेट हम देख रहे हैं 2.231 kg हो रहा है। और इसके ब्लेड का वेट भी देख लेते हैं। और वेट मशीन में हम देख रहे हैं 733 ग्राम इन ब्लेड का वेट हो रहा है। और अब एटमबर्ग का नया मॉडल आइकैनो के नाम से जो मार्केट में आया है, इसको भी देख लेते हैं। और बहुत हल्का सा यह फैन दिख रहा है, 5 स्टार में है, बीएलडीसी फैन है। इसका नीचे का जो कवर हम देख रहे हैं, यह प्लास्टिक का है, मेटल का नहीं है, और ऊपर से यह एल्युमिनियम का है। इसका पूरा डिटेल वीडियो पहले हम दे चुके हैं, उसको आप जरूर देखना। बहुत छोटी छोटी सी कैनोपी यहां पर दी हुई है, क्योंकि इसमें यहां पर कोई सर्किट नहीं है, तो छोटी कैनोपी भी इसको कवर कर सकती है। और वेट मशीन में हम देख रहे हैं कि 1.282 kg इसका वेट हो रहा है, बहुत हल्का है। इसके ब्लेड का वेट भी देख लेते हैं। वेट मशीन में इन ब्लेड का वेट हम देख रहे हैं कि 772 ग्राम हो रहा है, यानी ब्लेड का वजन तीनों फैन का लगभग बराबर है। फैन का यदि वेट की बात करें तो एटमबर्ग का ही इफिसियो मॉडल और यह आइकैनो मॉडल, वेट में काफी अंतर है। अब पता नहीं कंपनी ने क्या सोचकर इसको बहुत हल्का कर दिया है। परफॉर्मेंस का, एयर थ्रो का, वाट का तो अभी चलाकर हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा सेटअप हमने लगा लिया है और एटमबर्ग का इफिसियो मॉडल हमने सीलिंग पर लगा दिया है। और फैन में ही एक सेंसर टेप आप देख रहे हैं, और सेंसर टेप पर जो रेड कलर की रेज आप देख रहे हैं, यह मेरे हाथ में आरपीएम मीटर है। और यह जो टेस्टिंग मीटर आप देख रहे हैं, इस टेस्टिंग मीटर से ही हमने फैन को कनेक्ट किया है। यहीं से हमें वोल्ट का और वाट का पता चलेगा। और यह जो देख रहे हैं, यह एयर थ्रो मीटर है। फैन से लेकर इस मीटर तक तकरीबन 5 फीट की दूरी है, और फीट प्रति मिनट में ही यह हमें एयर थ्रो बताएगा। तो इस समय हम मीटर में देख रहे हैं कि 200 वोल्ट हमने कर रखी है, वाट अभी 0 है, क्योंकि स्विच हमारा ऑफ है। तो फैन के स्विच को हम ऑन कर देते हैं। जैसा कि बीएलडीसी फैन है तो स्पीड धीरे धीरे पकड़ता है, और इस समय फैन को मैं बूस्ट पर यानी हाई स्पीड पर रखकर चला रहा हूं। और वाट हम देख रहे हैं कि इस समय 35 वाट के आसपास यह ले रहा है, यानी 200 वोल्ट है,
35 वाट है और मैक्सिमम स्पीड है। तो आरपीएम मीटर से हम इसके आरपीएम भी चेक करते हैं। तो आरपीएम मीटर में इस समय आप देख रहे हैं कि यूपी यानी अप लिखा हुआ आ रहा है और उसके सामने आरपीएम लिखे हुए आ रहे हैं 334, 334 इसके आरपीएम हैं। अब वोल्ट को घटाकर 100 वोल्ट करते हैं। मीटर में आप देख रहे हैं कि वोल्ट को घटाकर हमने 100 वोल्ट कर लिया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 100 वोल्ट पर भी फैन वही 33 वाट ले रहा है और 100 वोल्ट पर आरपीएम भी हम आपको दिखा देते हैं। और कैमरे में यदि देख पा रहे होंगे तो आरपीएम मीटर में 100 वोल्ट पर फैन के 327 आरपीएम रहे हैं। और इस समय एयर थ्रो मीटर में मैं देख रहा हूं, क्योंकि आपको कैमरे में नहीं दिखा सकता, इसको यहां पर हमें फिक्स रखना पड़ा है। और इस समय एयर थ्रो 350 से 400 फीट प्रति मिनट का चल रहा है। और अब वोल्ट को बढ़ाकर 250 कर लेते हैं। और इस समय फैन का लोड आप देख रहे हैं कि 34 वाट है, यानी हम यहां पर देख रहे हैं कि 100 वोल्ट से लेकर वोल्ट को कहीं पर भी ले जाइए, लोड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही 32 से 35 वाट तक का लोड फैन का है। स्पीड पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इस समय आरपीएम भी हम आपको दिखा देते हैं। आरपीएम मीटर में आप देख रहे हैं कि यूपी लिखा हुआ आ रहा है और सामने 344 आरपीएम इस समय है। और इस समय एयर थ्रो यदि हम देख पा रहे हैं तो वही 350 से 400 के आसपास का एयर थ्रो इस समय है। फैन के 1 2 3 4 5 नंबर पर हम वाट भी दिखा देते हैं। पहले इसको 1 नंबर पर हम कर लेते हैं, यानी 1 नंबर पर लगभग 4 वाट का लोड फैन दे रहा है और स्पीड बहुत कम है, न के बराबर आप कह सकते हैं। 2 नंबर पर कर लेते हैं, लोड 8 वाट का हो गया है। और अब एटमबर्ग के दूसरे आइकॉन फैन की स्थिति भी हम आपको दिखा देते हैं। यह जो हमारा एयर थ्रो मीटर है, इसकी स्थिति न बदले तो जहां पर इसकी लैग है वहां पर हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हमको फैन लगाना पड़ेगा तो स्थिति बदल सकती है और स्थिति बदलने से एयर थ्रो पर फर्क पड़ सकता है। दोस्तों, दूसरा फैन आइकॉन मॉडल हमने लगा लिया है। सीलिंग पर आप देख रहे हैं व्हाइट कलर में है, लगा हुआ ठीक ठाक लग रहा है, 50-50 है। और फैन पर हमने सेंसर टेप लगा ली है और बाकी पूरा सेटअप एज इट इज कर लिया है। जो एयर थ्रो मीटर था, इसके ट्राइपोड की जो लैग हमने मार्क किया था वहीं पर इसको रख लिया गया है। फैन को ऑन कर देते हैं, स्पीड को हाईएस्ट करते हैं, यानी बूस्ट पर हम इसको कर देते हैं। मीटर में 100 वोल्ट है और फैन के वाट इस समय हम देख रहे हैं कि 34-35 वाट इस समय यह लोड दे रहा है। देखने में फैन की स्पीड मुझे ठीक ठाक लग रही है। आरपीएम मीटर से चेक करके हम आपको बताते हैं। और आरपीएम मीटर में जहां यूपी लिखा है, यानी मैक्सिमम आरपीएम के सामने लिखा हुआ आ रहा है 364। और अब वोल्ट को बढ़ाकर 200 वोल्ट करते हैं। मीटर में 200 वोल्ट हम देख रहे हैं और वही 35 वाट का लोड है। आरपीएम भी वही सेम है, 364 आरपीएम है। और यहां पर एयर थ्रो भी देख लेते हैं। और दोस्तों, एयर थ्रो वही 350 से 400 तक जा रहा है, यानी एयर थ्रो इफिशियो के बराबर है, लेकिन आरपीएम थोड़े ज्यादा हैं। और दोस्तों, 250 वोल्ट पर भी हम इसको देख लेते हैं, कोई फर्क नहीं है, न ही कोई वाट पर फर्क है, न एयर थ्रो पर। यानी बीएलडीसी फैन की यह खूबी मुझे बहुत अच्छी लगी कि वोल्ट के कम ज्यादा होने से स्पीड या हवा पर कोई फर्क नहीं होता है। और अब हम आपको हैवेल्स का एफिशिएंसिया प्राइम भी टेस्ट करके दिखाते हैं। दोस्तों, हैवेल्स का एफिशिएंसिया बीएलडीसी फैन हमने सीलिंग पर लगा लिया है और पूरा सेटअप एज इट इज यहां पर हमने तैयार कर दिया है। फैन को यदि आप देख पा रहे होंगे तो फैन पर हमने सेंसर टेप लगा दी है। देखने में फैन बिल्कुल व्हाइट है और सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और इस समय टेस्टिंग बोर्ड में आप देख रहे हैं कि 200 वोल्ट हमने कर रखा है। फैन के स्विच को ऑन कर देते हैं और रिमोट से स्पीड को बूस्ट पर कर देते हैं, हाई पर कर देते हैं। रिमोट में जैसा कि हम देख रहे हैं
यह दो स्विच ऑन ऑफ के हैं। यहाँ पर स्पीड दी गई है 5, इसमें स्पीड है। 4 बटन नीचे देख रहे हैं जिन पर लिखा है 1H, 2H, 3H और 4H। यानी यदि 1H वाला बटन दबाएंगे तो 1 घंटे के बाद फैन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और मीटर में आप देख रहे हैं कि 200 वोल्ट पर फैन 32-33 वाट का लोड दे रहा है। आरपीएम भी दिखा देते हैं और आरपीएम मीटर में अप के साथ आप देख पा रहे होंगे तो 346 के आसपास इस समय आरपीएम है। एयर थ्रो भी आपको बता देते हैं। एयर थ्रो भी 340 से 400 फीट प्रति मिनट तक जा रहा है। अब वोल्ट को घटाकर 100 वोल्ट करते हैं और 100 वोल्ट पर भी हम लोड वही 34 वाट का देख रहे हैं और आरपीएम मीटर में वही 350 आरपीएम हम देख रहे हैं। यानी 100 वोल्ट पर या 200 वोल्ट पर फैन की स्पीड में, लोड पर, एयर थ्रो पर कोई फर्क नहीं है। यदि 100 वोल्ट से हम नीचे भी ले जाते हैं तो भी देखते हैं कि क्या फर्क फैन पर पड़ता है। और दोस्तों बहुत ही चौंकाने वाली यहाँ पर एक चीज हम देख रहे हैं कि हमने वोल्ट को घटाकर 60 वोल्ट कर लिया है और लोड 35-36 वाट का है। एयर थ्रो पर कोई फर्क नहीं है, आरपीएम पर कोई फर्क नहीं है। और अब इस वोल्ट को बढ़ाकर 250 वोल्ट तक कर लेते हैं। इस समय फैन आप देख रहे हैं कि 33 वाट का लोड ले रहा है। आरपीएम पर कोई फर्क नहीं है, चेक हमने कर लिया है। एयर थ्रो पर कोई फर्क नहीं है। तो दोस्तों यह है बीएलडीसी फैन की खासियत जो आपने देखी है कि 50 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक हमने यहां पर कम ज्यादा किया है, परंतु न स्पीड पर फर्क है, न एयर थ्रो पर फर्क है, न ही वाटेज पर फर्क है। मात्र 30 से 35 वाट के बीच यह फैन चल रहा है। और दोस्तों इन 3 बीएलडीसी फैन के संबंध में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। इस समय यह फैन ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट में 3200-3300 रुपए के आसपास चल रहे हैं। यदि ऑनलाइन आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे रहा हूं, आप घर बैठे इन फैन को बेफिक्र मंगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस समय यदि मैं आपको फैन के लिए सजेस्ट करूंगा तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप बीएलडीसी फैन ही खरीदें, क्योंकि बीएलडीसी फैन एक सामान्य इंडक्शन फैन के मुकाबले पर ईयर 1500 से 2000 रुपए तक की बिजली बचाकर आपको देगा। और दोस्तों चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।